पहला पहला क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए डाल दिया गया है। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हम करवा चुके हैं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में करवा चुके हैं, तो आप इसको आंसर कमेंट में पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 है तथा मूलधन, इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में करवा दिया इस टाइप का, तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि दूसरे वर्ष का ब्याज ₹40 हो तो ब्याज की दर 14.2/7% है, तो वार्षिक यानी कि 14.2/7% वार्षिक है, तो मूलधन ज्ञात करें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें मेंशन किया क्या कि दूसरे वर्ष का ब्याज, केवल और केवल दूसरे वर्ष का ब्याज बताया गया है, कितना है 40। आपसे ब्याज की जो दर है वो कितना है 14.2/7%। आपसे पूछा क्या है मूलधन, तो फिर से वही चीज़ 14.2/7 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/7, और यहाँ पे दूसरे वर्ष यानी कि क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, या क्या हो जाएगा 1/49। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला है केवल और केवल दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दूसरे वर्ष का ब्याज के लिए जो फ्रैक्शन होता है 14.2/7%, उसके फ्रैक्शन के दोनों पार्ट को ऐड करना होता है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट। तो यहाँ न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर है 7, इसका टोटल करेंगे, सम करेंगे तो कितना होगा 8। ये जो 8 आया यही क्या बताता है, दूसरे वर्ष का ब्याज बताता है। तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आया 40, लेकिन दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आया आया कितना 8। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 40, कितना गुना पे है 5। तो इसी अनुसार ऊपर के तो हमेशा वैल्यू ब्याज होती है और नीचे हमेशा मूलधन, तो ब्याज तो कितना आया 40 यानी 5 गुना पर, तो मूलधन भी 49 को 5 गुना करने पर यानी कितना हो जाएगा 245। 245 विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपये हो तथा ब्याज की दर 12%। ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में करवा चुका है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये देखिए 3 वर्षों का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 140 रुपया है। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने करवा चुका है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 192 रुपया है तथा ब्याज की दर 14.2/7% है, तो मूलधन, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आंसर इस सब का बना करके आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर, इस तरह का भी क्वेश्चन डाला गया है। हाँ, ये नया टाइप है, इसको ध्यान से देखिएगा। 2 वर्षों का, ध्यान से देखिएगा, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है 405। इस पर देखिएगा इस टाइप में दर नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट क्या दिया हुआ है मूलधन, और आपसे पूछा क्या है दर, यानी क्वेश्चन रिवर्स हो गया। तो देखिए जब हम फ्रैक्शन तोड़ते थे तो उसमें क्या होता था, फॉर एग्जांपल 20% रहता था तो क्या होता था 1/5, 20% रहता तो क्या होता था 1/5। तो ऊपर वाला वैल्यू क्या होता था ब्याज, और नीचे वाली वैल्यू क्या होती थी मूलधन। तो इस यानी ब्याज होता था, चाहे ब्याज 2 वर्षों का होता था या 3 वर्षों का होता था, या तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि तथा साधारण का अंतर होता था, या तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि तथा साधारण का अंतर होता था, मतलब ब्याज ही होता था। तो एक बात यहाँ ध्यान रखना होगा कि ऊपर हमेशा क्या होता है ब्याज, जो कि कितना दिया हुआ है 405। नीचे हमेशा क्या होता था मूलधन, जो कि कितना दिया हुआ 18,000, कितना है 18,000। और जब 2 वर्ष बोल दिया है तो उस यानी कि जब दर निकालना होता था तो क्या करते थे स्क्वायर, तो यहाँ क्या करेंगे रूट, 5 से काटेंगे 81 बार में, 5 से कटेगा 3600 बार में, बाहर निकालिएगा तो 9/60। और दर हमेशा क्या चीज में आती है प्रतिशत में, तो इसको 100 से क्या किया जाएगा मल्टीप्लाई, 20 तिहाई 60, 20 पचे 100, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, यानी ब्याज की दर कितना हो गया 15% वार्षिक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 10 है, जबकि ब्याज की दर 12.5% हो तो मूलधन ज्ञात करें।
इस तरह के क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करा चुका है, और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के ही पर्पज से डाला गया है। तो जितना भी क्वेश्चन हम छोड़े हैं वो बताया गया लास्ट क्लास में, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और बाकी टोटल टाइप हम इसमें साधारण ब्याज में प्रयास में लगे हुए हैं, टोटल करवा देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोज़।